अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो नहायत ही मालूमाती और दिलचस्प वीडियो है, क्योंकि इस वक्त खाना काबा की चाबी जिनके पास थी उनका नाम था डॉक्टर सालेह बिन ज़ैन अल आबिदीन आल शैबी। तो नाज़रीन इकराम, चंद दिन पहले इनकी वफ़ात हो चुकी है और यह खाना काबा के दरवाजे की चाबी, जिसे कलीद कहा जाता है, इसके मुहाफिज थे। और ये बात तो आप सबके इल्म में ही होगी कि ये जिम्मेदारी इनके ख़ानदान को पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सौंपी गई थी। तो नाज़रीन इकराम, खाना काबा के दरवाजे और उसकी चाबी के हवाले से आज की इस वीडियो में आप लोगों को इंतहाई दिलचस्प और हैरत अंगेज मालूमात दी जाएंगी। मिसाल के तौर पर, खाना काबा की चाबियां आज तक कितनी बार तैयार हुई, और ये कि खाना काबा की चाबी किन किन इस्लामी सल्तनतों के दौर में गुम हुई और कैसे मिली। खाना काबा की चाबी जिसके पास हो उसे क्या कहा जाता है, और इन 1400 सालों में आज तक खाना काबा की कितनी चाबियां नीलाम हो चुकी हैं, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक खाना काबा की चाबी के बारे में आप लोगों को मुख्तसर सी तारीख बताई जाएगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, आम तौर पर तो हम यही जानते हैं कि खाना काबा की खिदमत का फरीज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौके पर सन 8 हिजरी में बनु शीबा से ताल्लुक़ रखने वाले उस्मान बिन अबी तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चाबी देकर उनके सुपुर्द किया था। और इसके साथ ही अल्लाह के नबी ने ये ऐलान फरमाया था कि ये अब हमेशा हमेशा के लिए बनु शीबा के पास ही रहेगी और इसको जालिम शख्स के सिवा कोई ना छीनेगा। तो उस दिन से लेकर आज तक बनु शीबा के ख़ानदान के बेटों के पास ही खाना काबा की चाबी रहने का एजाज़ हासिल है। लेकिन अगर हम इस चाबी के हवाले से माजी में जाएं तो तारीख़ी तौर पर खाना काबा की खिदमत का आगाज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़माने से ही शुरू हुआ, जब उन्होंने बैतुल्लाह की बुनियादें कायम की और बैतुल्लाह के दूसरे कामों में इसे खोलना बंद करना, साफ़ करना, गुस्ल देना, गुलाफ चढ़ाना और गुलाफ फट जाने या उधड़ जाने की सूरत में इसको फिर से दुरुस्त करना और बैतुल्लाह की निगरानी करना शामिल था। लेकिन इन सब कामों के अलावा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को काबे की खिदमतगारी के अलावा बैतुल्लाह की ज़ियारत करने वालों को पानी पिलाने की जिम्मेदारी भी सौंपी हुई थी। और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद कबीला जुरहम ने इनकी औलाद से ये जिम्मेदारी छीन ली थी। लेकिन कुछ अरसे बाद खज़ाआ कबीले ने जुरहम कबीले से काबे की खिदमतगारी ले ली, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद कुसै बिन कलाब ने इसे वापस ले लिया, क्योंकि वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही थे। इसके बाद ये जिम्मेदारी कुसै बिन कलाब के बड़े बेटे अब्दुद्दार के हवाले हुई, और फिर ये जिम्मेदारी चलते चलते उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुँच गई, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे। और उनके ख़ानदान में से होते होते कुछ दिन पहले तक ये चाबी डॉक्टर सालेह बिन ज़ैन अल आबिदीन आल शैबी के पास थी, जिनके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनका चंद दिन पहले ही इंतकाल हुआ है। अल शैबी ख़ानदान से खाना काबा की चाबी संभालने वाले ये 119वें जानशीन थे, और ये 2013 में अपने चचा अब्दुल कादिर ताहा अल शैबी की वफ़ात के बाद खाना काबा के कलीदी मुहाफिज बने थे। अब नाज़रीन इकराम, आते हैं इस तरफ कि खाना काबा की ये चाबी किन किन इस्लामी सल्तनतों के दौर में गुम हुई और फिर कैसे मिली। तो खाना काबा की चाबी गुम होने के हवाले से मुख्तलिफ तारीख़ी वाक़यात और रवायात मौजूद हैं। पहले नंबर पर खिलाफत अब्बासिया का दौर है, और तब एक वाक़या हुआ था जिसमें खाना काबा की चाबी पहली बार गुम हुई, और यह खलीफा मामून रशीद का दौर था, जब ये चाबी एक कुएं में गिर गई थी। उस वक़्त चाबी को निकालने के ख़ास इंतज़ामात किए गए और बिलाखिर कामयाबी हासिल हुई और चाबी कुएं से निकाल ली गई। इसके बाद उस्मानी दौर खिलाफत में एक बार खाना काबा की चाबी गुम हुई थी। हालांकि उस दौर में चाबी की तैयारी और हिफाजत के मखसूस असूल व ज़वाबित मौजूद थे, लेकिन बहरहाल चाबी की तलाश में बहुत सी कोशिशें हुई और फिर बिलाखिर वो मिल गई। जबकि आज के इस जदीद दौर में खाना काबा की चाबी का गुम होना एक नादिर वाक़या है, क्योंकि सऊदी हुकूमत ने खाना काबा की चाबी की हिफाजत के लिए इंतहाई सख्त इक़दाम कर रखे हैं, ताकि ऐसा कोई वाक़या पेश ही ना आए। क्योंकि इस चाबी के गुम होने का न सिर्फ एक मादी नुकसान था, बल्कि इसका रूहानी और मजहबी पहलू भी बहुत अहम था। यानी कि जब चाबी गुम होती थी तो लोग शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए और उसे एक बदशगुनी समझा। इसके अलावा उलमा और मशाइख ने उस मौके पर दुआएं की और चाबी मिलने के लिए अल्लाह ताला से मदद मांगी। और कुछ रवायात में ये भी बताया जाता है कि चाबी की गुमशुदगी के दौरान खाना काबा के दरवाजे को खोलने के लिए आर्जी चाबियाँ बनाई गई। और नाज़रीन इकराम, आज के इस जदीद दौर में खाना काबा की चाबी का इस्तेमाल साल में सिर्फ 2 बार होता है। पहली बार रमज़ान के महीने में और दूसरी बार जुल्हज्जा में, हज से पहले। इन दोनों मौके पर खाना काबा को ख़ास खुशबुओं और अर्के गुलाब से धोया जाता है। इस मौके पर नाज़रीन इकराम, जहन में ये सवाल पैदा होता है कि खाना काबा की आज तक कितनी चाबियाँ बनाई गई। तो नाज़रीन इकराम, मुख्तलिफ दौर में खाना काबा की चाबी सोने या चांदी से बनाई जाती थी
और ये चाबी एक मुकद्दस अलामत समझी जाती है। और खाना काबा की चाबी जिनके पास होती है उन्हें हाजिब काबा या चौकीदार काबा या फिर हाजिबुल बैतुल हराम कहा जाता है। और नाज़रीन इकराम, खाना काबा की देखभाल के इस मुकद्दस फरीज़े को सदाना बैतुल्लाह कहा जाता है, और जिसके पास खाना काबा की चाबी हो उसे सादिन बैतुल्लाह कहते हैं। और नाज़रीन इकराम, ज़माना कदीम से ही हाजियों और बैतुल्लाह के खिदमत के जो काम थे उनके कदीम ज़माने से ही मुख्तलिफ नाम रखे गए थे। मिसाल के तौर पर अस्सदाना, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ये वो काम थे जिनमें खाना काबा की देखभाल, इसे खोलना बंद करना, गुस्ल देना, गुलाफ तैयार करना और गुलाफ काबा के मुरम्मत करना वगैरह जैसे काम शामिल थे। इसके बाद है अर्रफादा, इसका मतलब है खिदमत या मेहमान नवाजी। हाजियों की खिदमत के लिए इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता था। फिर तीसरा काम था अस्सकाया। अस्सकाया का मतलब पानी पिलाना। यहाँ हाजियों को पानी पिलाने के लिए अस्सकाया का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। और फिर चौथा है दारुन नदवा। ये मक्का में रहने वाले अरब के बड़े बड़े कबीलों के सरदारों की एक मीटिंग या तंजीम थी जिसे दारुन नदवा कहा जाता था। जबकि काबा का ताला और चाबी दोनों को तारीख में कई बार मुख्तलिफ हुक्मरानों ने ज़रूरत पड़ने पर तब्दील किया। काबे की चाबियाँ रवायती तौर पर कढ़ाई वाले थैलों में रखी जाती हैं जिन पर कुरानी आयात लिखी होती हैं। खाना काबा की इस वक्त जो चाबी और ताला है ये 18 कैरेट सोने और निकल से बना हुआ है। इस पर कलमा और कुरानी आयात तहरीर हैं। तुर्की में ऐसी 48 चाबियों पर मुश्तमिल एक म्यूजियम मौजूद है जो उस्मानी हुकूमत में खाना काबा को खोलने के लिए इस्तेमाल की गई थी। जबकि सऊदी अरब में इन चाबियों की खालिस सोने से बनी 2 कॉपियाँ मौजूद हैं। और नाज़रीन इकराम, क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि खाना काबा के लिए आज तक जितनी भी चाबियाँ बनाई गई उनमें से सिर्फ एक नीलाम हुई है। इस बारे में तफसील ये है कि 12वीं सदी में बनाई जाने वाली खाना काबा की एक चाबी सन 2008 में 18.1 मिलियन डॉलर्स में नीलाम हुई। लंदन में इस्लामी आर्ट की नीलामी के दौरान इस चाबी के लिए कामयाब बोली एक नामालूम खरीदार की जानिब से लगाई गई थी। नीलाम होने वाली खाना काबा की ये चाबी लोहे की थी और इसकी लंबाई 15 इंच थी और इस चाबी पर लिखा हुआ था ये अल्लाह के घर के लिए खुसूसी तौर पर बनाई गई है। और लंदन में नीलाम होने वाली ये चाबी खाना काबा की वाहिद ऐसी चाबी है जो किसी निजी मलकियत में है। इसके अलावा खाना काबा की 58 चाबियाँ अजायब घरों में मौजूद हैं। बाज़ औक़ात खाना काबा की चाबी को अहम इस्लामी अजायब घरों में नुमाइश के लिए रखा जाता है ताकि लोग इस मुकद्दस विरासत को देख सकें। इसके अलावा हर साल चाबी की हवालगी के लिए सऊदी अरब में एक तकरीब बड़ी शान शौकत के साथ मनाई जाती है जिसमें इस्लामी दुनिया की अहम शख्सियात भी शामिल होती हैं। और नाज़रीन इकराम, बनी शिबा ख़ानदान की हर नस्ल खाना काबा की चाबी को इंतहाई एहतियात और इज़्ज़त के साथ अगली नस्ल को मुंतकिल किया करती है और इसे एक मुकद्दस विरासत समझा जाता है। और बनी शिबा ख़ानदान ने भी इस चाबी की हिफाजत के लिए कई बार अपनी जानें कुर्बान की और उन्होंने हर दौर में ये जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी और जाँफशानी से निभाई। और यहाँ आप लोगों को ये हैरत अंगेज़ मालूमात भी देती चलूँ कि खाना काबा का दरवाज़ा जिसके ताले की चाबी बनु शिबा के पास होती है और जिसे बाबे काबा कहा जाता है, तो सन 1942 से पहले बाबे काबा किसने तैयार किया और कैसे तैयार किया इसका तारीख में ज़्यादा जिक्र नहीं मिलता। ताहम 1942 में इब्राहिम बदर नामी शख्स ने चांदी का दरवाज़ा बनाया था। इसके बाद 1979 में इब्राहिम बदर के बेटे अहमद बिन इब्राहिम बदर ने खाना काबा के लिए सोने का दरवाज़ा बनाया और ये दरवाज़ा तकरीबन 300 किलोग्राम सोने से तैयार किया गया था। तो नाज़रीन इकराम, खाना काबा की चाबी एक मुकद्दस अमानत है जो कि नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही है और ये हमें याद दिलाती है कि मोहब्बत, अकीदत और ज़िम्मेदारी हमेशा ज़िंदा रहती हैं। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।